चलिए जानते हैं देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज आपको मिलती रहे। सोमवार को 51 वर्षों के बाद अमेरिका का पहला चंद्र लैंडर चंद्रमा के सफर पर रवाना हुआ था, जो अब विफल होने की कगार पर है। मिशन से जुड़े लोगों ने स्वीकार किया है कि ईंधन की गंभीर हानि के बाद चंद्रमा पर एक ऐतिहासिक प्राइवेट अमेरिकी मिशन विफल हो जाएगा। इस लैंडर को 23 फरवरी को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पूर्व सभी जिलों में संदिग्धों की चेकिंग कराए जाने के साथ ही सुरक्षा प्रबंधों को लेकर कड़े निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी मुख्यालय ने अलर्ट जारी कर सभी जिलों में पूरी सक्रियता बरते जाने को कहा है। साथ ही हर छोटी घटना की सूचना को पूरी गंभीरता से लेकर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने उन क्षेत्रों में पहले स्मार्ट मीटर लगाए जाने के निर्देश दिए हैं जहां ज्यादा बिजली चोरी होने से कम विद्युत राजस्व हासिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि खरीदे जाने वाले मीटर की गुणवत्ता जांचने के लिए उनकी रैंडम चेकिंग भी कराई जाएगी। दक्षिण कोरिया में कुत्ते के मांस पर प्रतिबंध लगेगा। दक्षिण कोरिया की संसद नेशनल असेंबली ने मंगलवार को इससे संबंधित विधेयक को 208 वोट से पारित कर दिया। राष्ट्रपति यूसुक येओल के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा। इसके तहत मांस के लिए कुत्ते की हत्या करना अपराध होगा तथा कुत्ते के मांस को बेचना भी अपराध होगा। यूजीसी नेट रिजल्ट का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से यूजीसी नेट दिसंबर 2023 रिजल्ट से जुड़ी जानकारी नोटिफिकेशन जारी कर साझा की गई। अधिसूचना के मुताबिक एनटीए की ओर से रिजल्ट 10 जनवरी 2024 को जारी न होकर 17 जनवरी 2024 को घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गांधीनगर में अमीराती बहुराष्ट्रीय लॉजिस्टिक कंपनी डीपी वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन और सीईओ सुल्तान अहमद बिन सुलेम के साथ बैठक की। पीएम मोदी और सुल्तान अहमद बिन सुलेम ने भारत में निवेश करने और उसको बढ़ाने की योजना पर चर्चा की। साथ ही पीएम से मुलाकात के बाद अहमद बिन सुलेम ने कहा कि यह एक बेहतरीन मुलाकात थी। पीएम मोदी एक बेहतरीन इंसान है, उनकी ऊर्जा दूरदर्शिता ही हमें प्रेरित करती है। उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली और इसके बाद बनगांव में तृणमूल नेताओं के ठिकानों पर राशन घोटाले में छापेमारी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हालिया हमले के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के हवाले से मंगलवार को पता चला है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 5 जनवरी की घटना को लेकर बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि शाम 8:10 तक है। इसके पश्चात अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। ज्योतिषियों की माने तो आज ध्रुव योग समेत 3 शुभ संयोग बन रहे हैं। ज्योतिष इन योग को शुभ मानते हैं। इन योग में भगवान गणेश की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भूटान के संसदीय चुनाव में सेरिंग टोबगे की पार्टी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को भारी जीत मिली है और माना जा रहा है कि सेरिंग टोबगे देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग को बढ़ाने के लिए तत्पर हूँ। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को पार्टी महासचिवों के साथ अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह और आगामी लोकसभा चुनाव की योजनाओं पर चर्चा की। इससे पहले भाजपा ने अपनी सभी राज्य इकाइयों को मंदिरों और उसके आसपास सफाई सुनिश्चित करने के लिए 14 जनवरी से अभियान शुरू करने के लिए कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 10 से 12 जनवरी तक सम्मेलन के 10वें संस्करण का आयोजन होगा। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय गेटवे टू द फ्यूचर है। साथ ही सम्मेलन में 34 देश व 16 संगठन शामिल होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में कार्यक्रम का उद्घाटन 10 जनवरी 2024 को सुबह 9:45 पर होगा।